लगाएंगे। प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर है ये, देखिए। अब आपने इसमें ये बताना है कि कितने फेसेस हैं इस स्ट्रक्चर में, उन फेसेस से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल डायरेक्शन में वहाँ से गुजरेंगी, वो होता है फ्लक्स, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देखो ऐसे जा रही है, आगे की तरफ भी जा रही है, ठीक है। सो अब ध्यान से आप सोचते जाएंगे फटाफट, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल देखना है आपने। तो पहले फेस का नाम बताओ, इसमें कितने फेसेस दिख रहे हैं आपको? एक, हाँ एक ट्राइंगल, और परे को उरे को भी एक, और दो, तीन, चार, और ये बैठा हुआ फ्लैट, पांच है इसमें टोटल फेसेस। तो इसमें आपके 5 फेसेस हैं, ठीक है। सो कितने फेसेस आ गए इसमें? 5 फेसेस। हर फेस से फ्लक्स पूछ रहा है। सो हर फेस पे आपने ई और डी एस में एंगल देख लेना है, आ जाएगा आंसर। सो ये देखिए ज़रा कितना आने वाला है। ये चलते हैं इस फेस पे। पहले आप ये देखो कि इन फेसेस के ऊपर एंगल 90 बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे इधर को, इधर को, ये आ गया ऐसे, ऐसे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स हो गई, इट इज़ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो अब देख लेते हैं कितने बनेंगे, लेट अस चेक। सो आप देखो इस ट्रायंगुलर फेस को, जो बैक वाला है, इसमें एरिया वेक्टर परे को जाएगा अंदर की तरफ को। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में इस फेस पे एंगल 90 बन जाएगा। नाम बोलो इस फेस का, डी ई सी। तो फ्लक्स थ्रू डी ई सी क्या होगा? ई और डी एस में एंगल 90, 0। चलो अब इस ट्रायंगल पर, सामने वाली ट्रायंगल से क्या होगा? फिर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर मेरी तरफ हो जाएगा, फिर एंगल 90। इसका नाम है ए एफ बी, ए एफ बी। सो ए एफ बी से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा? ई डी एस कॉस 90, फिर 0। चलिए ट्रायंगुलर फेसेस की बात हो गई। अब देखो आप कि ये जो आपका नीचे वाला है, ये इससे कितना एसोसिएट होगा, देखो ज़रा। क्या नाम है इसका, बोलो? फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, ई एफ बी सी। चलिए इसमें भी एरिया वेक्टर नीचे की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, फिर एंगल 90 डिग्री। सो इट विल बी डी एस कॉस 90, नो फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू दिस सरफेस। 3 हो गए। अब सिंपल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के सामने पड़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जो सामने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन उसी सरफेस को भेदेंगी, उसी सरफेस से पेनिट्रेट करेंगी, उसी फेस से क्रॉस होंगी, उसी उसी से क्रॉस होंगी, उसी से पास होंगी, ठीक है। तो जो सामने पड़ रहे हैं वो बिल्कुल दिख रहे हैं, इस फेस से निकलेंगी, इस फेस को भेदेंगी और यहाँ से निकलेंगी। ये जो दिख रहा है फ्लैट सा, ठीक है, जो स्लांटिंग सा दिख रहा है इधर को। सो अब दो रह गए भी मेन, जिनसे निकलेगा फ्लक्स, वो निकालने चले अब। तो भाई ये देख लो, अब ध्यान से सुनना, ये है मेन चीज़। अब ये इस फेस से निकालेंगे, नाम बोलो ए डी ई एफ। ए डी ई एफ सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा? तो दैट विल बी सिंपली, इस फेस एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इधर ही जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्या एंगल बना? 180, 180 बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर होगा, इससे बाहर की तरफ। सो इसमें बनेगा ई डी एस कॉस 180, ठीक है। अब ये छोटे छोटे डी एस जुड़ेंगे तो फिर ये आपको पता है इंटीग्रेट करना पड़ता है टोटल के लिए। तो ये आ जाएगा ई, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, बताओ जरा इसका। हम्म ये बी है, तो ये भी बी हो गया, ठीक है। बी है ना ये इसके इसके पैरेलल हो गया ना, बी है ये। सो कितना आ गया बोलो? हम्म और ये बनेगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई ना, ये वाला हो गया बी। और ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, ये वाली साइड कितनी होगी? यहाँ से इस ट्रायंगल में जाइए और मेरे को डी ई बताइए। यहाँ से ट्रायंगल डी सी में जाना पड़ेगा इस एरिया के लिए, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना इस फेस का। इस फेस का टोटल एरिया देख लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, देखो इसके लिए मुझे को इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। नाम बोलेंगे इस ट्रायंगल का डी ई सी। तो इसमें ये डी ई अपॉन डी सी हो जाएगा, डी ई अपॉन डी सी आपका ए है, इज इक्वल टू साइन थीटा। ये होता है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो डी हो जाएगा यहाँ से ए साइन थीटा। सो यदि ए साइन थीटा है ना,
तो इसका मतलब ये जो डी ई है ये होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई। ई एफ तो वही होगा जो आपका बी सी है, बी ए बी होगा, ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो डी ई आपका आ गया ये, और एफ ई आपका बी है ये। तो ये होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई, मल्टीप्लाई कर दो। ए साइन थीटा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू बी, तो ये आ गया इस फेस का एरिया, ये जहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस घुसेंगी, मतलब जहाँ पेनिट्रेट करेंगी, एंटर करेंगी। ठीक है, और आगे कॉस 180 क्या होता है, -1। तो ये आ जाएगा -E ए बी साइन थीटा। इतना फ्लक्स एंटर होगा इस फेस में। और एक बिल्कुल बात यहाँ से आपने सीखी कि कभी भी फ्लक्स एंटर हो रहा है ना, पेनिट्रेट कर रहा है किसी सरफेस को, तो वो नेगेटिव ही आता है, याद रखना। एंटर किया तो नेगेटिव, और जब ये दूसरे सरफेस से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव। ठीक है, एंटरिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होता है नेगेटिव? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, कॉस 180 एंगल बनेगा दोनों में, तो -1 तो आना ही है, माइनस तो आना ही आना है। तो इस फेस से निकल गया। अब आप निकालेंगे ये वाला फेस, कौन सा? हम्म ये जो पड़ा हुआ एंगल थीटा पे, इससे निकालेंगे फ्लक्स। सो देखेंगे कितना आएगा। देखो भाई, इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस क्लोज सरफेस ने, बड़े ध्यान से सुनना, इस क्लोज सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करा, अंदर चार्ज तो कोई है नहीं। इसका चार्ज एनक्लोज जीरो है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जितना एंटर हुआ उतना ही निकल आएगा। जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें एंटर करेंगी इस फेस पे उतनी ही इस फेस से निकल आएंगी। 100 एंटर करी तो 100 ही यहाँ से बाहर निकल आएंगी। तो मतलब एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू लिविंग फ्लक्स, फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लिविंग। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर, जीरो हो जाएगा। 100 एंटर करी, 100 ही निकल गई। जो एंटर करा फ्लक्स वो ये है, तो बताओ इस फेस से ये निकलेगा भी, इतना ही आंसर आना है। किस फेस से, ये जो ये है इससे। और वैसे भी देख लो, नेट फ्लक्स जीरो आना है, बिकॉज चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस इज जीरो, नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। सो देख लेते हैं निकाल के। फाई निकालेंगे, इस नाम बोलिए इसका ADCB, या ABCD। शुरू करते हैं, बोलिए। हाँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, इस सरफेस का एरिया बताओ कितना होगा। दिख ही रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, A × B, ये वाली चीज़। चलिए, एंगल कितना बनेगा इसमें, कॉस ऑफ एंगल, ध्यान लगाएंगे। कॉस ऑफ एंगल इसमें क्या बनेगा, ध्यान सुनना। ये वाली चीज़ थी, जब ये यदि यदि ये सरफेस मान लो ऐसे पड़ा होता नीचे, तो एरिया वेक्टर इसमें कहाँ होता, ऊपर की तरफ होता। ठीक है, यदि ये मतलब ये ऐसे समझ लो कि नीचे है, ऐसे रखा है नीचे, तो एरिया वेक्टर ऊपर ही होगा। अब इसको उठा दिया, कितना एंगल उठाया यहाँ से, थीटा। तो ये जो एरिया वेक्टर है ये भी थीटा एंगल इधर को घूम जाएगा। ये ये आ गया एरिया वेक्टर यहाँ पे, ये इसको DS वेक्टर बोल दो, ये इधर को घूम जाएगा थीटा एंगल, ये वर्टिकल से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है, वो तो फिक्स ही है। तो ये एंगल टोटल 90 है, तो इधर को कितना एंगल बना बचा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बचेगा इधर को, क्योंकि इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को एरिया वेक्टर है। समझ रहे बात मेरी? तो बोलने का मतलब ये हो गया, ध्यान लगाएंगे। एक बार फिर बता देते हैं कि यदि ये ऐसे तो उठा हुआ ना एंगल थीटा, ये वाला सरफेस। अच्छा, यदि मान लो ये होरिजेंटल यहाँ नीचे पड़ा होता, तो एरिया वेक्टर बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ होता। अब इसको उठाया हमने एंगल थीटा, जैसे इसको उठाएंगे तो एरिया वेक्टर भी साथ में चला जाएगा, और इधर परे को कितना एंगल, जितना इसको उठाएंगे उतना एरिया वेक्टर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर वर्टिकल से इधर को कितना एंगल शिफ्ट होगा, जितना ये एंगल है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन और अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब बताओ कि ये टोटल एंगल तो ये 90 है, ये थीटा कवर हो गया, तो परे को कितना बचा, 90 माइनस थीटा। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। तो कॉस थीटा, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन ई एंड DS। तो ई और DS में एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सो देखो कितना आना है, EAB। हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये तो मैं बोल रहा था। जितना एंटर हुआ, एंटरिंग फ्लक्स इस फेस से एंटर हुआ इज नेगेटिव, तो इस फेस से लीव भी होगा, ये जो ABCD फेस है, तो उतना ही लीव हो जाएगा। तो फ्लक्स लीविंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, फ्लक्स एंटरिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जितना एंटर हुआ, ये देखो -EAB साइन थीटा, उतना ही लीव करेगा, प्लस EAB साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन था, तो देख लें आप। ठीक है जी। सो
इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछ रहे हैं ना कोई कि नेट फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस थ्रू दिस प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर, तो बिकॉज दिस प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर इज एनक्लोजिंग नो चार्ज, सो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। नेट सबको ऐड कर दो तो फाई नेट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हाँ, तो बाकी तो सारे जीरो हैं, इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, जीरो। तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर इज जीरो। सो ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ए सर्कुलर सरफेस, देखो ये लिखा है, ऑफ रेडियस इतनी, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस मच। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है एक, जैसे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं ऐसे एक तरफ, ये है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और आपका जो सरफेस है वो मान लेते हैं ऐसे है कुछ, चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं। सो ऐसे है कुछ टेढ़ा सा पड़ा हुआ ऐसे सर्कुलर सरफेस ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो इस सरफेस जो है बेसिकली ये इसका मान लेते हैं, ये इसका रेडियस है, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। तो और रेडियस इसका दिया हुआ है, तो ये जो है बेसिकली ये सरफेस बना रहा है एंगल इसके साथ 30 डिग्री, ठीक है। और एरिया वेक्टर लूँगा मैं इसके ऊपर तो इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा ऐसे, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये जाएगा ऐसे, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो इधर को एंगल कितना बचा ये 60 डिग्री, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सर्कुलर सरफेस के ऊपर मैंने एरिया वेक्टर बना दिया। तो पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स, कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गिवन सरफेस, इस सर्कुलर सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो ई फ्लाई हो जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस कितना डिग्री आएगा, बिकॉज जो एंगल लेते हैं वो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर में लेना है, ठीक है। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 30 डिग्री है, तो मुझे ये बताओ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। बिकॉज ये टोटल एंगल तो एरिया वेक्टर तो सिर्फ इसके साथ एंगल सरफेस के साथ एंगल 90 बनाएगा ना, 30 कवर हो गया, तो इधर कितना बचा 60, तो 60 लेना है आपने, यहाँ रखना ध्यान। और ये टोटल सरफेस आ जाएगा यहाँ पे, टोटल फ्लक्स है तो आपको तो इंडिकेट करते हैं ऐसे, तो बन जाएगा ई, ये टोटल सरफेस बन जाएगा सर्कल का, सर्कल का होता है पाई आर, टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर लूप या सर्कुलर सरफेस पाई आर स्क्वायर। यदि इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 60 होता है हाफ। अब वैल्यूज़ वगैरह दी हैं उनको पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, तो इट इज़ 10 पाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेडियस 1 मीटर, तो बन गया 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये 2 से 10 कट जाएगा 5 पाई, तो इट इज 5 पाई, और यूनिट होता है इसका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द आंसर। ऐसे सिंपल कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपने कहीं एंगल 30 डिग्री तो नहीं भर दिया यहाँ, बस इसलिए क्वेश्चन पूछा जाते हैं ऐसे, क्योंकि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच दिया हुआ है, ना कि सरफेस और एरिया वेक्टर के बीच दिया हुआ है, और यहाँ एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच होता है, तो एरिया वेक्टर के बीच कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री, ये रखें ध्यान। सो ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है एक सिलेंड्रिकल सरफेस, फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो एक सिलेंडर बना देते हैं यहाँ पे, चलिए सिलेंडर बन गया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बन गए, तो ये आपकी लाइन, इसकी क्रॉस सेक्शन कर्व्ड एरिया बना देते हैं आप, ये बन गया। इसमें कुछ बोल रहा है, ये ध्यान लगाएं, ही सेइंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ, और इसकी जो आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया इसने एस दे दिया, इसका भी एस ही होगा, एरिया गिवन है, गुड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है इधर को, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 है,
one end of the cylinder is at x is equal to 0 and the other end is at x is equal to L है ये, इट्स लेंथ इज L, ये L है। चलिए तो यहाँ x इज इक्वल टू L हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक L हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। सो पूछ रहा है कुछ आपसे, हाँ, फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस विद एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे, इसमें फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रखे ध्यान, है ना। सो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे करना है, ये है। यहाँ पे देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एक्सिस सिलेंडर इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, एक्सी जो होती है उसकी आपको पता ही है, ये होती है एक्सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दैट इज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो पैरेलल ही है भी, एक्सी जो है वो पैरेलल ही है। ठीक है, ये लिख दिया देखो, एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ व्हाट फील्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इज एस, लेंथ इज एल। सो पूछा क्या है, वही पूछा है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर। तो अभी इसमें 3 सरफेस हैं, सीधा दिख रहा है आपको, ये सरफेस 1 बोल दो, ये 2 बोल दो, कर्व्ड को 3 बोल दो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इन सरफेसेस के एरिया वेक्टर सरफेस पे ऐसे आ जाएगा, है ना, इस सरफेस पे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ ई और डी एस में एंगल क्या बन जाएगा, हाँ एरिया वेक्टर आ जाएगा ना डी एस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा डी एस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यहाँ देख लो, ऐसे सीख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यदि, तो यहाँ मतलब एंटरिंग फ्लक्स है और यहाँ लीविंग फ्लक्स है, सिंपल। ठीक है, ऐसे समझ लो। सो क्या आंसर होने वाला है इसका, बोलिए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 2 एंड 3, ये 2 सर्कुलर कैप्स हैं, इनसे कितना गुजरेगा बताइए, यहाँ कितना गुजरेगा, एरिया वेक्टर तो इधर हो गया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो 180 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, तो फ्लक्स हो जाएगा आपका ई, चलो आराम से करते हैं, डी एस कॉस, कितना बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर बाहर को 180, पहले सरफेस के लिए। दूसरे के लिए देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट नहीं है, बड़े रखते हैं कांस्टेंट बाहर ले लिया ना मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहले सरफेस पे देख लेते हैं। बोलने का मतलब ये हो गया कि यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ई डी एस यहाँ लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरे सरफेस पे ई डी एस, बोलो इस पर कितना एंगल होगा, कॉस 0, प्लस तीसरे पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर इसको ऊपर को जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इसके लिए तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, और जो ई और डी एस में एंगल 90 होगा ना, तो कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं होगा, तो यहाँ से तो सीधा ही 0 आ जाएगा, ई डी एस कॉस 90, ये होने वाला है। ठीक है, सो चलो पुट करना शुरू करो। हाँ पहले फेज़ की बात हो रही है, ये दूसरे की बात हो रही है, तीसरे से तो 0 ही हो गया। चलिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे तो एक्स 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखाओ जरा, ऊपर से कितनी दी हुई है, ए एक्स, एक्स के साथ ही चेंज हो रही है ना, और ए जो है यहाँ कांस्टेंट है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, तो एक्स यहाँ पे तो 0 है भाई, ठीक है ना, इसका इधर वाला जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो 0 पे है, लिखा था यहाँ पे, देखो 0 पे है ये, तो एक्स का 0 भरेंगे यहाँ तो ई भी 0 हो जाएगा यहाँ पे, पहले सरफेस के लिए ई 0 हो गया तो सारा ही 0 हो गया, कॉस 180, हालांकि -1 होता है। चलिए दूसरे सर्फेस की बात करते हैं, ई दूसरे सर्फेस जब आप पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की वैल्यू एल हो चुकी होगी, आगे को बढ़ रहा है, तो लेंथ सिलेंडर बन गया, सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो लेंथ सिलेंडर के बराबर हो गई, मतलब एक्स इज इक्वल टू एल, तो एक्स की जगह एल भरेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बोलो, ए इंटू एल, ये नहीं होगा, ए एक्स, एक्स की जगह एल भर दो, ए एल, ई की जगह डी एस इसका दिया हुआ है छोटा, इसको बनेगा टोटल सरफेस एरिया, जैसे इंटीग्रेशन लगेगी तो वैस दिया हुआ है, और यहाँ कॉस 0 है, कॉस 0 1 होता है।
और यहाँ से 0 ही आ जाएगा बिकॉज कॉस 90 0। तो ये आ गया आंसर आपका ALS। तो दिस इज द आंसर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा थ्रू सिलेंडर वो ये होने वाला है, जो सिर्फ इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से निकलेगा। यहाँ से तो 0 आ गया, कर्व्ड से भी 0 आ गया, यहाँ से निकला बिकॉज यहाँ ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में थे। तो यहाँ बन गया cos 0 1 होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया एस है। तो ये इंटीग्रेशन डी एस को एस लिख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स की जगह एल भरना है आपने, तो ये आ जाएगी यहाँ से एल। तो इसी आंसर। ठीक है जी, चलिए अभी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। हाँ, स्टेट गॉसेज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलो वो तो आपको आता ही है। क्वेश्चन कहीं सीबीएसई में 2012 में आया हुआ है। ए क्यूब विद ईच साइड ए, ठीक है, क्यूब है जिसकी हर साइड ए है। सो ये है क्यूब, देखो हर साइड इसकी ए लिख दी। ओके, इस कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू बोलेंगे ई जो है वो चेंज हो रहा है। तो CXI कैप as shown in the figure where C is a positive dimensional constant. Find out electric flux through the cube, क्यूब से निकालना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजर रहा है और नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, इसके अंदर कितना चार्ज होगा। अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। सो पहले तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, TDS, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे बड़े ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, रखे ध्यान, इट इज़ वेरिएबल नाउ, ठीक है। तो जैसे इस फेस की बात करेंगे, जो पहले वाला फेस दिख रहा है, जब भी आपको पता है क्यूब के सामने जो फेस पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो यहाँ से निकलेगी भी ऐसे, है ना। तो यहाँ ना मैंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे को है तो एरिया वेक्टर इसका इधर को होगा, तो 180 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे इस फेस पे, और इसमें एरिया वेक्टर इधर ही जाएगा तो यहाँ हमेशा 0 बनेगा। बाकी फेसिस के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो जब जब एंगल 90 होता है तो कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं होगा, यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। बैक वाले में अंदर को जाएगा एरिया वेक्टर, यहाँ बाहर जो मेरी तरफ दिख रहा है मेरी तरफ आएगा। तो 4 फेसिस से फ्लक्स नहीं क्रॉस होता है, 0 हो जाएगा। कौन से 4? ऊपर वाला, नीचे वाला, बैक वाला और फ्रंट वाला। फ्लक्स किससे क्रॉस होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने पड़ेंगे वो कौन कौन होगा? ये वाला फेस होगा, ये क्यूब का ये वाला फेस, और एक ये वाला यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये इन फेसिस पे आपको एंगल पता होने चाहिए, वो दिख ही रहा है, इस पर 0 डिग्री और इस पर 180, ठीक है जी। तो ये रखें ध्यान, फिर हो गया क्वेश्चन। तो 4 फेसिस का तो कंट्रीब्यूशन 0 है, 2 से ही गुजरेगा फ्लक्स, तो 2 का देख लेते हैं। तो जो फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू, हाँ, ई डॉट डी एस। हम बात कर लेंगे पहले सरफेस से, क्लोज सरफेस से पहला, क्लोज नहीं है, क्लोज को तोड़ रहे हैं, ये वाला फेस इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोल दो आप 1 और इसको बोल दो 2, क्योंकि फ्लक्स इन्हीं से गुजरेगा। तो पहले सरफेस से इसका देख लेंगे कितना आएगा। क्या एंगल बताया मैंने इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो इट इज़ 180, तो आ गया कॉस 180। चलो दूसरे से क्या बताया मैंने, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, एरिया वेक्टर भी इधर को, ठीक है। सो अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी इस फेस पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और हाँ, तो एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए लिखेंगे। तो E1 हो जाएगा, पहले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी ए, एक्स की जगह ए आ जाएगा, और आई कैप ये वेक्टर फॉर्म में होगी, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो सी ए ही होगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो आ जाएगी सी, वैल्यू भरो ए, और इसका एरिया, क्यूब विद फेस साइड ए है, साइड ए है तो ए हर फेस जो अब स्क्वायर है ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये आ गया प्लस ई। चलिए दूसरे फेस पे चलते हैं, ये दूसरा फेस है। जैसे आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बदल जाएगी, बिकॉज आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो चेंज हो रही है। तो यहाँ जो आपकी एक्स की वैल्यू है ए प्लस ए 2A हो जाएगा यहाँ पे,
तो दूसरे फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ आपको एक्स की जगह कितना भरना पड़ेगा 2a, तो आ जाएगा सी 2a इंटू आई कैप। तो ये लिखो यहाँ ई की जगह, तो हो जाएगी सी 2a आई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और सरफेस एरिया स्क्वायर ही बनेगा, छोटे छोटे डी एस जुड़ेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा पूरा। तो साइड उसकी कितनी दी है ए, तो ये जगह ए स्क्वायर, कॉस 0 होता है 1, तो ये फ्लक्स क्रॉस होगा अभी टोटल नेट फ्लक्स। ठीक है, सो कितना आ जाएगा बोलो, ये माइनस सी ए क्यूब, और ये कितना आ जाएगा बोलो 2a सी 2a क्यूब, हाँ प्लस सी, चलो इसको ऐसे लिख दो, इसको पहले लिख दो, कितना आ जाएगा ये माइनस ए क्यूब सी, और ये कितना आ जाएगा 2a क्यूब सी। तो ए क्यूब सी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो दो में से एक गया एक, तो बनेगा ए क्यूब सी आएगा फ्लक्स, दिस मच फ्लक्स नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो पहले का आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ये होगा। तो पहले का ऑप्शन, पहला पार्ट था आपका वो हो गया। दूसरा पार्ट पूछो, दूसरा क्या पूछा है बोलो। दूसरा पूछा है ये कि जी नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो आप गॉसेस थ्योरम लगा दो, फ्लक्स क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्यू निकाल लो, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई, तो ये फाई आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ वैल्यू भर दो ए क्यूब सी, फ्लक्स की वैल्यू ए क्यूब सी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ए साइड ए दी हुई है ना, और सी, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये फ्लक्स यूनिट लिख दो साथ में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है फ्लक्स का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही हो गया इंटू मीटर स्क्वायर, सो ये आ जाएगा। हाँ सॉरी, चार्ज की वैल्यू है, तो ये तो चार्ज निकाल रहे हैं हमें, तो कूलम भी आएगा, तो कूलम आ जाएगा वैसे यू यू एल ओ एम बी, तो ये इतना चार्ज हो जाएगा, इतना नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब होगा भी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस, कोई रखें ध्यान। ठीक है, सो ये होने वाला है अभी यहाँ से। सो यहाँ से ये फ्लक्स इतना आएगा, और इसका यदि हम यूनिट लिख दें यहाँ, तो क्या आता है यूनिट, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इतना फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, तो इसमें ये रखना ध्यान आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है आपकी, ऐसे ऐसे जा रही है ऐसे, तो कौन से फेसिस को भेदती हुई निकल रही है वो ये बताओ, एक इसको और एक इसको, बाकी चार फेसिस से फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, तो वो चार वाला कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 180 बनेगा, बिकॉज एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होता है ना क्लोज सरफेस से, और यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में दूसरे वाले फेस पे एंगल 0, और पहले वाले फेस पे 180, फिर टोटल एरिया की वैल्यू वगैरह भर दो, और फिर फाई आ गया, तो यहाँ से क्यू पूछा है, तो ये था क्वेश्चन। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ज़रा इसको ध्यान से। अब इसमें बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है, सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। यस, सो कैसे करेंगे भी इसको बताइए, ज़रा ध्यान लगाइए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिगर बना है, इज डायरेक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इज गिवन बाय ई एक्स इज इक्वल टू, ई एक्स की जो वैल्यू है
वो यहाँ लिख देते हैं, दी हुई है 5ax प्लस 2b, फंक्शन फॉर्म में दे दी यहाँ पे है ना वैल्यू, वेयर ई इज़, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एक्स मीटर्स में है एंड वी आर कॉन्स्टेंट्स हैं भाई, ठीक है, ये और बी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे। सो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि पूछा क्या है। ए और बी की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ठीक है, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही सेम ही क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन कराया मैंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब से निकालना है और फिर नेट चार्ज कितना इनक्लोज करेगा ये क्यूब, ये निकालना है, ठीक है। सो यहाँ से ध्यान लगाएंगे, फिर बिल्कुल वैसे ही करना है कि पहले फ्लक्स निकाल दीजिए और फिर बाद में आपने, सो शुरू करते हैं फ्लक्स फाई जो है पहला पार्ट शुरू करते हैं, वो हो जाएगा, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चेक करो, इट इज़ अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ वेरिएबल, जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि दो फेसी से फ्लक्स गुजरेगा, ये मैंने बोल दिया, इसको चलो 1 बोल दो इस फेस को, जैसे अभी कर रहे थे, और इसको 2 बोल दो, है ना, बाकियों से गुजरेगा नहीं, अभी समझाया मैंने आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, और इस फेस पे कॉस एरिया वेक्टर इधर को आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली गई और एरिया वेक्टर इसके अपोजिट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एंगल 180 यहाँ पे पहले वाले फेस आई, और दूसरे वाले फेस से वो निकलेगी, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर भी इधर कोई होगा, तो डी और ई एस एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो फिर यहाँ आप कर दो, सो ये बन गया पहले फेस पे ई डी एस कॉस, कितना एंगल बनेगा भाई 180 डिग्री, प्लस दूसरे फेस पे कितना एंगल बनेगा बोलो 180 डिग्री, सो लिख दो ई डी एस, दूसरे फेस पे सॉरी 0 डिग्री ये होने वाला, बाकी चार फेसेस से फ्लक्स गुजरेगा नहीं, 90-90 बनेगा, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज फ्लक्स कंट्रीब्यूशन में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, फ्लक्स उनसे पास ही नहीं होगा। अब वैल्यूज़ बननी बड़े ध्यान से देखना ज़रा, पहले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे को कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखी जाए, ये है इक्वेशन इसकी, तो पहले फेस पे तो ये तो क्यूब वहीं बैठा हुआ ओरिजिन पे बैठा हुआ है पॉइंट, तो पहला फेस जो है इसके लिए एक्स जीरो हो गया, है ना, तो ये फैक्टर कितना बचा, फिर ई कितना बचा पहले फेस के लिए, हाँ एक्स जीरो हो गया, सारा ही जीरो हो गया, तो 2b बचा, 2b की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ चलो 2b लिख देता हूँ पहले, बाद में वैल्यू पुट करते हैं, ई की वैल्यू 2b आ गई, और ये डी एस छोटे छोटे जुड़ेंगे तो फेस एरिया बन जाएगा, साइड देख लेते हैं, साइड कितना दिया है क्यूब का, कहीं लिखा है यहाँ पे, सो ई एक्स इन मीटर्स, ए एंड बी आर, हाँ ये जो लिखा है 10 सेंटीमीटर है साइड क्यूब की, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा बोलो 10 सेंटीमीटर, यदि साइड है तो ध्यान से सुनेंगे, हाँ साइड कितनी है बोलो 10 सेंटीमीटर, लो लिख दी 10 सेंटीमीटर, मीटर बनाओ इसके 10 × 10⁻²मीटर, ये लिखेंगे साइड की जगह, एस आई में काम करेंगे, 10 × 10⁻², है ना, और ये आगे साइड, और साइड का क्या होता है स्क्वेयर, देखो भाई ये जो पहला फेस है स्क्वेयर है, स्क्वेयर की साइड 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ये होगा एस आई में, और कॉस 180 होता है -1, तो ये आ गया, पहले दूसरे पे करते हैं बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ दूसरे फेस पे क्या होगी E2, इस फॉर्मूले में पुट करो, दूसरे फेस पे जब हम पहुंचेंगे तो आप यहाँ से ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर आगे निकल गए होंगे, जिसमें एक्स की वैल्यू 10 भरेंगे, ठीक है ना, एक्स 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो एक्स की 10 भरेंगे, लेकिन भरेंगे किस में, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बनेंगे मीटर में, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 10 × 10⁻², मीटर, तो भरो यहाँ कितना आया ये, दूसरे बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, हाँ 5 ए की वैल्यू चलो बाद में लेते हैं, हाँ एक्स की वैल्यू ले रहे हैं अभी, हाँ 10 × 10⁻⁻10, 10 × 10⁻², ये आ गया, यहाँ पहुँच गए +2b, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो यहाँ सारी है, बोलो क्या क्या 5 इंटू 10 × 10⁻² +2b, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया मैंने बता दिया स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यही होगा, यही
साइड उसकी 10 इंटू 10⁻²है ना, उसको स्क्वायर कर देंगे। और cos 0 क्या होता है 1, तो ये इलेक्ट्रिकल आने वाली है। सॉल्व इट, 5 आने वाला है। 2b या b की वैल्यू पुट कर दो। b की जगह लिखो 5 और a की जगह लिखो 10। 2 इंटू 5 इंटू ए कितना आ गया बोलो, 10⁻⁻1 बन गया है, 10⁻2 आ गया ये। 10⁻1 और बराबर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और ये माइनस बाहर ले लो इधर। चलिए प्लस 5 इंटू ए है ये, 5 इंटू ए बड़ी जे बोलो। हाँ यहाँ देखो 10, 5 इंटू 10 इंटू ये कितना आ गया अभी, 10⁻⁻1 आ गया। और प्लस 2 बी बोलो कितना है, बी है 5। और ये कितना आ गया 10 इंटू 10⁻², तो ये 10⁻1 था ना, और उसकी पावर 2 10⁻2 ही आएगा ये। सो ये होने वाला है। सो ये आ गया फ्लक्स 10 10⁻², 10⁻1 यहाँ आ जाएगा, प्लस 5 2 10, 10 से 10 कैंसिल, 50 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10 चेक करना भाई, ठीक है। 50 ना, ये 10 आ गया ना, 10 से 10 गया, और 50 इंटू 10⁻², 50 इंटू 10⁻², ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻1। सो ये 10⁻1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 1 प्लस 5, ये आएगा। सो ये आ जाएगा आपका 6/10, ये आ जाएगा आपका 0.6, ये आएगा फ्लक्स। और इसका यूनिट बोल दो क्या होता है, यूनिट होता है इसका 0.6 आ गया ना ये फ्लक्स। यूनिट होता है इसका न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो ये था, देखो पहला पार्ट हुआ अभी ये, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी तरीका तो वही है, ठीक है ना। सिर्फ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वो एक्स की वैल्यू पुट कर देना चाहिए। स्पेस में निकालेंगे तो एक्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो मैंने 0 पुट कर दिया, 2b बचा यहाँ पे, फील्ड पुट कर दी 2b। एरिया स्क्वायर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हो तो मीटर में एरिया ये होता है ना, साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, ठीक है। और cos 180 बनेगा पहले फेस के लिए, -1 माइनस यहाँ लिख दिया। एक माइनस हम लगाना भूलते जा रहे थे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो 5a4 आ जाएगा भाई। माइनस लगाना भूल गए, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है भाई, है ना। सो ये 4 आ जाएगा, तो ये देखो 10⁻⁻1 और यहाँ आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4/10 की -1 को लिख सकते हैं बटा 10। सो आ जाएगा 0.4 न्यूटन पर कूलम पर स्क्वायर मीटर, ये आंसर आना है इसका। ठीक है जी, तो ये फ्लक्स आ जाएगा। और कोई गलती तो नहीं हुई, चेक कर लें ज़रा। हाँ, ए की वैल्यू 5 इंटू ए वट इज़ ए 10, ठीक है, इंटू 10⁻1, ठीक है। 2 इंटू 5, एक बी की वैल्यू 5, ठीक है, इंटू 10⁻², ये क्या होगा भाई, 10⁻2 बचेगा यहाँ पे, बिकॉज 10⁻1 पावर 2, ठीक है। अब ये आ गया देखो 5 2 जा 10, तो 10 की -1, ठीक है। 5 इंटू 10 का ये कैंसिल हो गया, 5 ही बचा, ओहो गड़बड़ है यहाँ। ये क्या किया, 5 10 कैंसिल हो गया, 5 बचेगा ना यहाँ पे, 5 ही बचेगा, और आगे प्लस है, 5 बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ ठीक करो। ठीक था ये, 5 ही बचेगा यहाँ पे, आगे प्लस है यहाँ बेसिकली, और 5 2 जा 10 है यहाँ, ठीक है। सो ये बन गया 5 10, यहाँ पे ब्रदर यहाँ पे प्लस है 10⁻1, तो ये होने वाला है यहाँ पे। चलो इसको दोबारा ले लेते हैं,
कैलकुलेशन वेस्ट क्वेश्चन है भी। सो आपके पास आ जाएगा ये आंसर, बोलिए। हाँ, ये है +10⁻⁻1 और ये है 10⁻1 माइनस के, तो ये तो गया, तो यहाँ 5 ही बचेगा। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये आएगा अभी फ्लक्स, कैलकुलेशन चेक कर ली मैंने, तो ये आंसर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 10⁻1 बचेगा, तो ये प्लस की नंबर है, ये माइनस के, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 ही बचेगा। अब पूछ रहा नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द क्यूब, तो दूसरे पार्ट में हम ऐसे कर लेंगे, देखो, क्योंकि 5 होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आ जाएगा, हाँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। सो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो 8.854, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 इंटू 5 तो इतना कूलम चार्ज आ जाएगा आपके पास, ये एनक्लोज्ड विद इन द क्यूब। ये तो ये था क्वेश्चन। चलते हैं आगे। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। हॉलो सिलेंडर बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स है भाई, 1 मीटर लेंथ है भाई इसकी, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, CBSE में है 2013 में। इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, रखें ध्यान, और वो एक्स एक्सिस की तरफ ही दे रहे हैं हर बार, वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन इस तरफ ही दे रहे हैं। 50x आई कैप ये है, ईज, ठीक है, वैसा यूनिट्स हैं। फाइंड वही नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। सिलेंडर है यहाँ क्लोज सरफेस, अभी जो किया हमने क्वेश्चन उसमें आपका क्या था, क्यूब था, यहाँ सिलेंडर है। सो दिस इज सिंपल। और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, तो ऐसे जाएगी, देखो ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसे जाएंगी लाइंस। तो मुझे बताओ कौन से फेसी से फ्लक्स गुजरेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही गुजरेगा, क्योंकि इस फेस यदि एरिया एलिमेंट लेंगे तो नॉर्मल ऊपर की तरफ चला गया एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो 90 डिग्री एंगल बन गया, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो ये तो बात यहाँ पक्की हो गई, ठीक है जी। और यदि आपका यहाँ पे इसने यदि ये दिया है इसने कि, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सीधा ही दे दिया, वेरी गुड, लेकिन ये CGS में है इसलिए, बिकॉज SI में काम करेंगे। सो जी फ्लक्स जो होगा वो 2 सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही गुजरेगा, तो मैं लिख रहा हूँ फ्लक्स, पहला केस कर रहे हैं, वो आ जाएगा आपका कितना कितना आएगा बोलो, EDS इस पे कितना बनेगा, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 180। इंटीग्रेट कर दीजिए, पहले सरफेस की बात हो गई, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो cos 0, तो ये लिख देता हूँ EDS cos 0, कर्व्ड से नहीं गुजरेगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। cos 90 हो जाएगा ना, बोली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो ये फाई आ गया इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें आप। पहले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की होने वाली है, एक्स कहीं होगा उसमें दिया होगा, तो 1 मीटर लेना है आपने, देखो 1 मीटर लिखा है, ये 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर यदि मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो ई कितना आ जाएगा बोलो, E1 50 इंटू 1, 50 आ जाएगा ये आई कैप। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ई की 50, है ना, और आई कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा वो दिया हुआ है, इस टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे इसको, तो टोटल सरफेस एरिया इसका दिया हुआ 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 25, है ना। और सेंटी की जगह कितना होता है, हाँ 25, यहाँ भी आप गलती करते हैं, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, 25 इंटू सेंटी होता है 10⁻², सेंटी का मतलब 10⁻² होता है, तो इसका मतलब यहाँ सेंटी का भी स्क्वायर है ना ये, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो ये लिखेंगे एरिया की जगह 25 इंटू कितना भाई, 10⁻⁻, माइनस कितना हो जाएगा बोलो 4, और आगे -1, cos 180 -1 होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये रखें ध्यान, ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हैं ना। सो ये होने वाला है। चलिए दूसरे सरफेस पे देख लेते हैं। यस, दूसरे पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ दूसरे पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पहुँच गए आप, ये तो आप ओरिजिन से चले गए 2 मीटर, तो एक्स की वैल्यू 2 भरनी है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा E2 50 इंटू 2 आई कैप, 50 इंटू 2 मीन्स 100, आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, और TS वही है
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वही 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और cos 0 1 होता है। तो ये आएगा फ्लक्स, बोलो कितना आया ये, -100 यहाँ और 50 यहाँ, 100 से 50 चला गया तो रह गया 50, ठीक है। ये ऐसे बोल दो, यहाँ कितना आ गया भाई ये, 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यह आ जाएगा आपके पास 125 इंटू 25 10 10 की -3 आ जाएगा ये। सो इतना फ्लक्स आएगा भाई, क्योंकि यदि 100 में से 50 करें तो 50 चिपका रहेगा नंबर, ठीक है। और यदि यहाँ मैं करूँ 125 0 यहाँ ले लेते हैं, चलो -4 से 1 चला गया 3, ठीक है। सो इतना फ्लक्स आएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। पहले का आंसर आ गया भाई। नेट फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, ही आ जाएगा। दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा बोलता है फ्लक्स जो होता है वो चार्ज पूछा ना, कितना चार्ज एनक्लोज करेगा ये, तो क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। फाई की वैल्यू ऊपर से भर दो, 125 इंटू 10⁻⁻ कितना -3। और ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कूलम इसका यूनिट आ जाएगा। तो ऐसे करना है अभी क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।